जय मसीह की। हम फिर से आज वीडियो के साथ आपके सामने हैं। जो क्वेश्चंस हमने कल पूछे थे उनके आंसर लेके हम आपके पास हैं। जैसे कि हमने बाइबल से क्वेश्चन किया था, कौन से दो जन हैं जिनका जन्म नहीं हुआ लेकिन उनकी मृत्यु हुई है। हम बाइबल से पढ़ेंगे। बाइबल से जो हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को धरती की मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाने के बाद हवा को उसने उसकी पसली से बनाया। तो इसमें हमें पता चलता है कि आदम और हवा का जन्म नहीं हुआ लेकिन उनकी मृत्यु हुई है। ये आपका पहला आंसर है। दूसरा ये है, बाइबल में कौन सा व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है। पहला व्यक्ति है आदम और हवा का बेटा कैन, उसका जेठा बेटा कैन। और स्वर्ग में कौन उठाया गया। स्वर्ग में हमारे पास 3 जन हैं जो उठाए गए हैं। पहला है हनोक, जो हमें उत्पत्ति में मिलता है। एलिहा, जो हमें राजाओं की पुस्तक में मिलता है। हनोक के बारे में लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो परमेश्वर ने उसे उठा लिया देह समेत। और एलिहा को परमेश्वर ने अग्नि में रथ भेजकर, अग्नि में घोड़े और अग्नि में रथ के साथ उठाया। और तीसरे हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें परमेश्वर ने उठाया स्वर्ग में, और उन्हें उठाए जाते समय बहुत सारे लोगों ने देखा। चौथा क्वेश्चन ये था, किसने अपने जेठे होने का अधिकार बेच दिया या तुच्छ जाना था। इसमें हमें पता चलता है उत्पत्ति में याकूब, इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। एसाव बड़ा बेटा था, जेठा बेटा था, और याकूब छोटा बेटा था। एसाव ने अपना जेठा होने का, बड़ा होने का अधिकार बेच दिया याकूब के हाथ, एक कटोरी दाल के बदले। जैसे कि हम बाइबल से पढ़ते हैं, वो थका हुआ आता है जंगल से, थका हुआ, क्योंकि वो एक शिकार करने वाला लड़का होता है। वो जैसे जंगल से आता है शिकार करके, तो वो काफ़ी थका होता है और अपने भाई को बोलता है, जो कि दाल बना रहा होता है, उसे बोलता है कि मुझे ये खाने के लिए दे। और वो बोलता है कि मैं ये तुझे दे दूंगा, पर तू पहले मुझे अपना पहिलौठे होने का अधिकार बेच दे। तो वो कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, भूख के मारे मैं मर रहा हूँ, तो मुझे बड़े होने के अधिकार से क्या लाभ होगा। तो फिर वो अपने अधिकार को बेच देता है। इस तरह वो उस अधिकार को तुच्छ जानता है। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। और 5वां क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह इब्रानी भाषा बोलते थे। ठीक है। जय मसीह की। आप सब प्रार्थना में बने रहें, और यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में अपना विषय दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आप कुछ और नया बाइबल के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर या कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीष दे। जय मसीह की।